हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। 70 बार सिर्फ इस आयत को पढ़ लो। ये अमल रिज्क, मालो दौलत को खींचता है। यकीन के साथ सिर्फ एक बार आज़मा लो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमन नबीयीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, जिनके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हूँ अहले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुरानी व्लॉग। अल्लाह वालो, आज की वीडियो हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, ये कितनी पावरफुल दुआ है। इतना ही नहीं, ये बहुत ही ज़बरदस्त ताकतवर तरीन वजीफ़ा है। अगर आपको चारों तरफ से मुसीबतों ने, परेशानियों ने घेर रखा है, टेंशनों ने जकड़ रखा है, तो अल्लाह वालो, अगर आप सख्त से सख्त परेशानी में मुब्तला हैं तो आप इस वजीफ़े को करें, इस दुआ को पढ़ें। यकीन करें कि ये वो वजीफ़ा है जिसे अंबिया इकराम ने सख्त परेशानी के वक्त में पढ़ा है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा रहा था, इतनी आजमाइश की घड़ी थी, उस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हजूर ये दुआ पढ़ी, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुआ के तुफ़ैल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए उस आग को गुलजार बना दिया, सलामती वाला बना दिया। तो इस दुआ हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर की बरकत थी, जो भी आपको मैंने बताई। इसी तरह हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों ने ये खबर दी, या रसूल अल्लाह, कुरैश ने आपके खिलाफ बहुत बड़ा लश्कर तैयार कर रखा है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खबर सुनाई गई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांगने लगे, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। हमारे लिए तो हमारा अल्लाह ही काफ़ी है, वही बेहतरीन कारसाज है, बेहतरीन मदद फरमाने वाला है। तो अल्लाह वालो, अगर पूरी दुनिया की मुसीबतें, मुश्किलातें आपके इर्द गिर्द घेरा डाल लें, आप परेशानियों में घिरे हुए हों, अल्लाह वालो, सख्त से सख्त परेशानी का सामना ही क्यों ना हो, तो आप इस वजीफे को अपनी ज़िंदगी का एक लाजिम जुज़ बना लें। याद रखें कि कुरान मजीद फुरकान हमीद की ये आयत करीमा आपकी ज़िंदगी में एक इनकलाब बर्पा कर देगी। ये सूरतुल आल इमरान की आयत नंबर 173 का आखिरी हिस्सा है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। अल्लाह वालो, इस दुआ को मामूली हरगिज मत समझिएगा। उठते बैठते चलते फिरते इस आयत का विर्द आप अपना मामूल बना लें। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी इल्तमास है कि वीडियो को मुकम्मल देखें। इसमें हो सकता है कि आपकी किसी एक परेशानी का हल, किसी एक मुसीबत का हल, या फिर आपकी कोई एक ऐसी हाजत का हल मौजूद हो जो सालों से पूरी नहीं हो रही। तो अल्लाह वालो, आपने अपनी उस हाजत को सामने रख कर इस दुआ को, इस वजीफे को करना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से आपकी वो दिली मुराद ज़रूर और ज़रूर पूरी होगी। अगर ऐसा हो जाता है तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाता है। अल्लाह वालो, रूहानी इजाज़त के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट में सुबहान अल्लाह लिख दें, आपको अमल की इजाज़त उसी वक्त मिल जाएगी। अल्लाह वालों, इस दुआ को 100 मरतबा रोज़ाना पढ़ने का मामूल बना लें। अगर 100 बार आप इसकी नहीं पढ़ सकते, सिर्फ एक तस्बीह है, अगर एक तस्बीह आप रोज़ाना नहीं पढ़ सकते, आपकी मसरूफियात ज़्यादा हैं, तो इस नमाज के बाद, हर नमाज के बाद जब भी आप नमाज पढ़े, सिर्फ 11 मरतबा पढ़ने की रूटीन बना लें अपनी। हर नमाज के बाद 11 मरतबा अगर आप रोज़ाना की रूटीन में इस दुआ को शामिल कर लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी में खुशियों की बहार आ जाएगी। हर परेशानी, हर मुसीबत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे निकाल
निकालेगा जैसे दूध में से मक्खी निकाल ली जाती है। जिंदगी खुशियों का गहवारा बन जाएगी। अल्लाह वालो, अगर आपको अल्लाह के खजानों से मांगना आ जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगो, वो देता है। अगर आपको मांगना आ गया तो बिन मांगे हर चीज अता होगी। आप एक दफा मांगोगे तो रब 10 दफा अता करेगा अपने गैब के खजानों से। वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, वो हर चीज देने की ताकत और कुदरत रखता है। वो हर चीज देने पर कादिर है। वो हर चीज का मालिक है। वो कुन कुन कहेगा तो काम हो जाएगा। अल्लाह वालो, सिर्फ मांगने का ढंग सीख लो। या अल्लाह, मैं बेबस हूं पर तू तो बेबस नहीं है। ऐ मेरे अल्लाह, मैं मजबूर हूं पर तू मजबूर नहीं है। अल्लाह वालो, इस दुआ को पढ़ने वाले को मैंने कभी भटकते नहीं देखा, उसका कोई काम अटकते नहीं देखा, उसको दुनिया के सामने कभी जलीलो रुसवा होते नहीं देखा। वो कभी ख्वार नहीं होगा। ये दुआ को पढ़ने वाला कभी रुसवा नहीं होगा, कभी परेशान नहीं होगा, कभी मायूस नहीं होगा, कभी किसी उलझन का शिकार नहीं होगा, कभी तबाह बर्बाद नहीं होगा। अगर पहले से बर्बाद है तो इस दुआ की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको शादो आबाद कर देंगे। मायूस है तो खुशहाल हो जाएगा, मकरूज है तो कर्ज अदा होते देखा है मैंने, मरीज है तो सेहतमंद होते देखा है, और अगर भटका हुआ है तो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम की राहें पाते देखा है। गुनाहों में उलझा हुआ है, लिपटा हुआ है तो विलायत का ताज सजते सजाते देखा है। कोई भी मुश्किल हो, परेशानी हो, अल्लाह वालो, सख्त से सख्त मुश्किल सर पर आन पड़े तो किसी भी गम में, किसी भी दुख में मैंने देखा कि वो कैसे इस दुआ की बरकत से महफूज रहा। बंदिशों और ख़राब हालात से निकलते देखा है लोगों को। अल्लाह वालो, अब आपने करना क्या है? आपको इतनी मैंने इसकी बरकतें और इतनी इसकी फजीलतें बताई हैं कि आप ना चाहते हुए भी इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लोगे। जिस दुआ को हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे, क्या आप उस दुआ को नहीं पढ़ना चाहेंगे? हजरत इब्राहीम को अल्लाह ने आग से हिफाजत दी, आग को फूलों का गहवारा बना दिया इस दुआ की फजीलत से। तो क्या आप इस दुआ से फायदा नहीं उठाना चाहेंगे? आपने करना क्या है? बावजू हालत में पाक साफ होकर किसी भी दिन, किसी भी वक्त, किसी भी लम्हे, जब भी आप किसी परेशानी का शिकार हो जाएं या कोई इमरजेंसी पड़ जाए, कोई मुसीबत पड़ जाए, कुछ भी हो जाए आपके साथ, आपने उसी वक्त वजू करना है, जाए नमाज बिछानी है और अपने रब के सामने गिड़गिड़ाना है। 2 नफल सलातुल हाजत के अदा करें और 70 बार सिर्फ हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर, सिर्फ 70 बार इस आयत को पढ़ लें। ये अमल रिज़्क, मालो दौलत को खींचता है। सिर्फ नामुमकिन कामों के लिए इसको आजमा कर देख लें। अल्लाह वालो, आपको परेशानी से ये ऐसे बाहर निकाल के लेके आएगा कि आपकी सोच है जैसे दूध में से मक्खी को निकाल दिया जाता है। अल्लाह वालो, कोई भी टेंशन, कोई परेशानी आ जाए, कोई ऐसी हाजत पेश हो, आपने 2 नफल नमाज हाजत के अदा करने हैं और वहीं पर बैठ के आपने अव्वलो आखिर दुरूद पाक के साथ सिर्फ 70 बार हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर को पढ़ना है और अपने रब के सामने गिड़गिड़ाना शुरू कर देना है। अल्लाह वालो, सिर्फ मांगने का ढंग सीख लो, आपको वजीफों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको किसी पीर फकीर की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी बाबे के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस दिन आपको अपने रब से मांगना आ गया, आपको बिन मांगे हर चीज गैब के खजानों से अता होगी। वहीं पर गिड़गिड़ाएं, सजदे में जाएं, रोएं अपने मालिक के सामने, ऐ मेरे अल्लाह, तू तो मेरी हालत जानता है, मेरे रब तू करीम है, तू रहमान है, तू रहीम है, तू वहाब है, मेरे अल्लाह तू या रब्बे जुल जलाली वल इकराम है। अल्लाह को अल्लाह के नामों से पुकारो, या हन्नान, या मन्नान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सबसे पसंदीदा नाम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को वास्ता दो अल्लाह की रहमत का, अल्लाह को अल्लाह के नामों से पुकारो, फिर देखो कैसी सुनवाई होती है। कहें या मेरे मौला,
तू मजबूर नहीं है, तू अता करने पे कादिर है, तेरे हाथ में सब कुछ है, मैं तेरा गुनहगार बंदा, आजिज बंदा, तुझे तेरी रहमत का वास्ता देता हूँ, मेरी रहमत, अपनी रहमत के सदके मेरी इस दुआ को कबूल फरमा ले। तो फिर आप देखें कि आपकी दुआएं कैसे कबूल होती हैं। अगर आपकी दुआएं कबूल ना हों तो आप मुझे आकर पकड़ सकते हैं, मैं 100% इस वजीफे की गारंटी देती हूँ। अल्लाह वालों, अल्लाह से मांगो और वो अता ना करे, ये आज तक मैंने नहीं देखा। सिर्फ मांगने का तरीका सीख लो। माँ के साथ जैसे बच्चे जिद करते हैं, ऐसे अपने रब के साथ जिद करो और मांगो, फिर देखो वो अता करने की हद ना कर दे तो कहना